नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेश में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ नेटवर्किंग बेसिक क्वेश्चंस। तो अभी तक लास्ट थ्री फोर क्लासेज में हमने अराउंड नेटवर्किंग के बेसिक्स के अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। नाउ और नेटवर्किंग के बेसिक क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। ठीक है, जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी ट्रांसमिशन रेट जो है वो कौन सी लेयर डिसाइड करती है। तो आप देखते हैं ट्रांसमिशन का सारा काम कहाँ से कंट्रोल होता है, एक तरीके से हमारा फिजिकल लेयर से। तो जो फिजिकल लेयर है वो ट्रांसमिशन डेटा रेट हमारी क्या करती है, डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, second question next. A television broadcast is an example of अब टेलीविज़न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और टेलीविज़न में आप देखते हैं कि हमारे पास जो भी डिश वगैरह हम कनेक्ट करते हैं या जो भी हम केबल वगैरह लगाते हैं, कोएक्सियल केबल वगैरह, तो उससे हमारे पास ओनली सिग्नल आते हैं, उससे सिग्नल जाते नहीं हैं, है ना। तो हमने तीन तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम देखा था, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे जो सिंप्लेक्स है वो हमारा टेलीविज़न के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ब्रॉडकास्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लेक्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि ए टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, नाउ ए फिलिंग द ब्लैंक्स कनेक्शन प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक। अब डेडिकेटेड लिंक की बात आ रही है, और डेडिकेटेड लिंक का मतलब क्या हो गया कि दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, ठीक है, बिटवीन दो कंप्यूटर डिवाइसेस या दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में डायरेक्ट कोई अगर डेडिकेटेड लिंक है तो वो कहलाता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, नाउ देखिए, डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन ए फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, कि डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस, अब दो डिवाइसेस के बीच में जो हम डेटा का फ्लो करते हैं, तो अभी हमने बात की थी हमारे पास तीन तरह के डेटा फ्लो करने के मेथड्स है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो देखिए यहाँ इस ऑप्शन में ए, बी और सी तीनों हमारे पास दे रखे हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो है डी वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ देखिए, इन ए फिलिंग द ब्लैंक्स कनेक्शन थ्री और मोर डिवाइसेस शेयर ए लिंक। अब देखिए एक कंप्यूटर है जिससे फिर मैंने मल्टीपल कंप्यूटर पे क्या कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंगल एक लिंक से मैं थ्री और मोर डिवाइसेस पे अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस है ऑल इन पूरे नेटवर्क में सबको अगर ट्रांसमिट करना है देन वो हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ रेफर टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क, कि हमारे जो भी कंप्यूटर है और डिवाइसेस है उनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करना प्रॉपर वे में, चाहे से फिजिकली हो या लॉजिकली, तो उसके लिए हम एक टर्म्स यूज़ करते हैं टोपोलॉजी। तो यहाँ पे टोपोलॉजी जो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नाउ देखिए आगे, ए फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग, प्लांट्स एंड कैंपस बिटवीन अ नियर बाई ए बिल्डिंग। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं किसी भी एक बिल्डिंग के पास के किसी बिल्डिंग्स को, किसी कैंपस को, किसी वहाँ के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, मीन्स हम एक छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, और किसी भी एक छोटे एरिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, उसके लिए वो एरिया कहलाएगा हमारा लैन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। नाउ देखिए दिस नेक्स्ट 156 कि ए इज ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग स्टेट, कंट्रीज और होल वर्ड्स। अब यहाँ पे होल वर्ड्स की बात आ गई, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो उसे हमें आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम जानते हैं एरिया के हिसाब से जब हम कंट्री
या दो कंट्रीज़ की आपस में हम कनेक्टिविटी करते हैं तो वो कहलाता है हमारा वैन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 157 इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क्स। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग सेपरेट नेटवर्क्स हमारे पास है, उन सारे नेटवर्क्स को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो नेटवर्क बनता है हमारा वो कहलाता है इंटरनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, एंड इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी सेपरेट नेटवर्क। नाउ व्हाट इज ए स्टब नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे स्टब वर्ड जैसे कि जस्ट आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक मान लीजिए एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है, ठीक है, और स्टब और स्केलेटन ये दो वर्ड्स हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं जब हम रिमोट सर्विस यूज करते हैं। ठीक है, तो रिमोट सर्विस का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, अब आपने कोई सी का प्रोग्राम बनाया तो आप देखते हैं पर्टिकुलर सी के प्रोग्राम में हमारा मेन फंक्शन और हमारे जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वो हमारे एक ही प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर है, तो वो तो जस्ट हमारे को वहाँ पे रिमोट सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने प्रोग्राम रन तो किया मशीन ए पर, लेकिन जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसका कोड कहाँ पे रखा हुआ है, मशीन बी पर, तो हम उसे रिमोटली क्या करेंगे, फिर कॉल करेंगे। तो रिमोटली कॉल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट मशीन पर होता है हमारे पास स्टब। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सेंड करता है मशीन बी के पास में, और मशीन बी एक तरीके से हमारी हो गई सर्वर। ठीक है, और सर्वर पे हमारे पास होता है स्केलेटन। ठीक है, जो कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सर्वर को भेजेगा, सर्वर उस पे वहाँ पे जो भी हमारा प्रोसेस था उसको कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन उसका रिप्लाई किसको भेज देगा, स्टब के पास में। तो स्टब और स्केलेटन ये हमारे क्या होते हैं, दो एक तरीके से गेटवे की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे जो भी रिक्वेस्ट है वो स्टब के थ्रू जाएगी क्लाइंट साइड से, और सर्वर साइड से जो है हमारा स्केलेटन वर्क करता है एज ए गेटवे। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द स्टब नेटवर्क, तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, ए नेटवर्क दैट हैज ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, कि जहाँ से सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जिस लिंक के थ्रू जाएगी वो हमारा क्या कहलाता है, स्टब। तो वो यहाँ नेटवर्किंग के केस में यहाँ पे कहलाता है हमारा स्टब नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे स्टब नेटवर्क एक तरीके से अगर हम बात करें कि सपोज करिए हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिस है या कॉलेज है, उसमें आप देखते हैं हज़ारों कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन ये सारे हज़ारों कंप्यूटर्स आप देखते हैं हमारे सर्वर रूम में कनेक्टेड होते हैं, और सर्वर रूम में हमारे ISP से एक लिंक आता है जिसके थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एक ही लिंक से हमारा सारा डेटा इन हो रहा है या एग्जिट हो रहा है, तो वो जो एक नेटवर्क बनेगा वो कहलाता है हमारा स्टब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि स्टब इज ए नेटवर्क दैट हैज ओनली वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट। क्लियर है सबको? नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कि कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं हमारे इनमें से। तो देखिए इसका पावर कम्युनिकेशन मीडियम, रिसोर्स शेयरिंग, प्रोवाइड हाई रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ जो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे इस केस में राइट आंसर है। नाउ देखिए ये क्वेश्चंस हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं कि हाउ मेनी लेयर्स डज OSI लेयर्स या OSI मॉडल्स। तो आप देखते हैं OSI मॉडल के अंदर हमारे कितनी लेयर्स होती हैं, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ना उसके बाद देखिए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि नेटवर्क्स का नेटवर्क्स या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, जब भी ये टर्म्स आपके सामने आएगी इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नाउ IP वर्जन 6 इज, तो IPv6 और IPv6 में आपको बताया था मैंने 128 बिट्स होती है, और IPv4 जिसमें हमारे पास होती है 32 बिट। तो यहाँ पे 128 बिट ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नाउ देखिए, ए फिलिंग द ब्लैंक्स कैन चेक द मैक एड्रेस। अब देखिए मैक एड्रेस की बात हो रही है, मैक एड्रेस कहाँ पे होता है हमारा, डेटा लिंक लेयर पे। तो मैक एड्रेस को चेक करने के लिए कंटेन इन ए फ्रेम, अब फ्रेम के अंदर जो मैक एड्रेस है उसको कौन चेक करेगा, ठीक है। तो पैसिव डिवाइस, रिपीटर, ब्रिज एंड राउटर। अब जानते हैं राउटर जो है ये तो हमारी नेटवर्क लेयर पे होता है, रिपीटर और ये पैसिव हब ये हमारे हाँ फिजिकल लेयर पर है। यहाँ पे ब्रिज जो है या स्विच ये होते हैं हमारे डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ अगर ब्रिज या स्विच में से अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नाउ देखिए आगे, ए 3 लेयर स्विच। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर टाइप के स्विच होते हैं, या इनको हम मैनेज या अनमैनेज स्विच भी बोलते हैं। तो जब 2 लेयर स्विच की बात आ रही है इसका मतलब हम नॉर्मल स्विच की बात कर रहे हैं। जब हम 3 लेयर स्विच की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम राउटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर स्विच काइंड ऑफ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो जब भी 3 लेयर स्विच की बात आ जाए, वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब हम राउटर की बात कर रहे हैं। 2 लेयर स्विच इसका मतलब हम नॉर्मल जो स्विच है उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्विच को हम अनमैनेज स्विच भी बोलते हैं, और जो 3 लेयर स्विच होता है वो एक तरीके से हमारा मैनेज स्विच होता है, ठीक है। नाउ देखिए, ए 2 लेयर स्विच इज ए, तो अभी जस्ट बताया था 2 लेयर स्विच, तो 2 लेयर स्विच हमारे नॉर्मल स्विच भी होता है और ब्रिज भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्विच तो है नहीं ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ब्रिज जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ ए फिलिंग द ब्लैंक्स 3 लेयर डिवाइस। वापस देखिए 3 लेयर डिवाइस की बात आ गई, और 3 लेयर डिवाइस अभी हमने जस्ट बात की थी, किसकी बात हो रही है, राउटर। तो यहाँ पे डिवाइस हैंडल पैकेट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगेन ए फिलिंग द ब्लैंक स्विच इज ए फास्टर एंड मोर सोफिस्टिक राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर वर्ड आ गया कि ऐसा कौन से लेयर स्विच हमारे सबसे ज़्यादा जो है राउटर की तरह काम करता है, फास्टर होता है। तो 2 लेयर तो आप जानते हैं स्विच होता है या ब्रिज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है।